हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके ज़रूरी है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी टॉप 100 पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिपेल्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय द अमेंडमेंट ऑफ। तो राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स से रिमूव किया गया था, वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं तो 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट या फिर 74th अमेंडमेंट। एंड द राइट आंसर विल बी 44th अमेंडमेंट 1978। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 31 और 19F रिमूव किए गए थे और आर्टिकल 300A ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किस कंट्री से लिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमेंडमेंट एक्ट सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड एज 15th रीजनल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सिंधी लैंग्वेज है उसको 15th रीजनल लैंग्वेज ऐड किया गया था इन 8th शेड्यूल में। ऑप्शंस है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1956, सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956, 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 या फिर 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। एंड द राइट आंसर इज 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है वो किस कंट्री से लिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड तो जो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल सिटीजनशिप इज़ अ फीचर ऑफ। तो डुअल सिटीजनशिप जो है वो किस टाइप की गवर्नमेंट का फीचर है, आपको वो बताना है। ऑप्शंस हैं ए फेडरल गवर्नमेंट, बी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बोरोड फ्रॉम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री से ली गई हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर या फिर जापान। एंड द राइट आंसर विल बी यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो पहली पार्लियामेंट्री फोरम वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेके कब बनी थी, आपको वो बताना है। ऑप्शंस हैं 1950, 1970, 2005 या फिर 1985। एंड द राइट आंसर विल बी 12 अगस्त 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी। तो इनमें से कौन सी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो अब इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेलवे कन्वेंशन कमेटी। जो कमिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक एडहॉक और स्टैंडिंग कमेटी। तो जो एडहॉक कमिटीज़ होती हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है, उनका एक स्पेशल पर्पज़ होता है जिसके लिए वो बनाई जाती हैं, और जब वो पर्पज़ फुलफिल हो जाता है तो वो उनको डिज़ोल्व कर दिया जाता है। तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो है वो एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, वो एक एडहॉक कमेटी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम टेकन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 12 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 1 ईयर 10 मंथ 12 डेज, 2 ईयर 10 मंथ 5 डेज या फिर 2 ईयर 10 मंथ्स एंड 18 डेज। एंड द राइट आंसर विल बी 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। एंड 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं। ऑप्शंस हैं आपके यूएसए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। एंड द राइट आंसर विल बी यूएसए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @GK ज़रूरी है पे मिल जाएगी। इससे पहले इस सीरीज़ के कुछ 6 पार्ट आ चुके हैं जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं इस पॉलिटी PYQ सीरीज़ के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।